जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। क्या होता है एल्डोल? पहली बात तो एल्डोल में देखिए दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एल्ड और ऑल, यानी कि सही बात है, आप जो समझ रहे हैं वही है। इसमें एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। ठीक, एल्डोल ही नहीं हो सकता है, केवल कीटोल भी हो सकता है, मतलब कि कीटोन के साथ भी अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्कोहल ग्रुप अगर OH दिखाई दे रहा है तो वो एल्डोल कहलाएगा। क्लियर है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एक बात तो ध्यान रखनी है, ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन ना आए कि एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, कीटोन के द्वारा नहीं दिया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के द्वारा दिया जाएगा। बट एक शर्त है। शर्त क्या है? गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे हम लोग? ध्यान से समझिए, जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, और उस पर मौजूद हाइड्रोजन जो कहलाएगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जैसे कि मैं बात करूं, ये एक एल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है, तो ये नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? मैं बात करूँ ये इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे देखो इसके बगल में ये कार्बन अल्फा है और इस पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक, ये रहा अपना बेंजल डिहाइड। क्लियर? इसको ओपनली अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक, तो यहां पर भी देखो, इस पे जुड़ा ये कार्बन तो अल्फा है, लेकिन इस कार्बन पे जब हाइड्रोजन हटा है तभी तो ये ग्रुप लगा है। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, यानी कि सारे कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन है, और यहां से एक हाइड्रोजन हटा है तभी तो ये लगा है, यानी कि कोई अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। क्लियर? हम अगला देखते हैं, ये है एसीटोन। ठीक, प्रोपेनोन। ठीक, यहाँ पे देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा। ठीक, ये है एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन। ये तो अल्फा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? देगा, एसिटोफिनोन। ठीक है, ये रहा अपना बेंजोफिनोन। ठीक, ये क्या है? बेंजोफिनोन। इस पे देखो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दो अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। बात को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों ने कीटोइनॉल पढ़ के रखा होगा, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आई होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, लेकिन ध्यान से समझना, ये अल्फा पे कोई, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पे मौजूद कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये तीनों, ये सारे के सारे बीटा कार्बन है और बीटा हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये भी नहीं देगा। क्लियर? अगर हम बात करें इसकी, ये तो इसका नाम क्या है? इसका नाम 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना? तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉन ये है। अब इसमें क्या है? देखो यहाँ पे तो ये अल्फा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस अल्फा के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यस, ये रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो अभी तो हमने बात की कि कौन देगा कौन नहीं देगा, तो
अब इसमें आप लोगों को ये समझना है कि हाँ, इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर आप समझ गए तो कुछ और भी इसके अलावा आता है तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि आखिर ये एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। हो गया ये? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो एक बात तो समझनी है कि यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। हमने जो बताया ना कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई ऊपर से। अब इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल का यूज़ होगा। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिए इसके बारे में कुछ और बातें। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विल बी यूज्ड। ठीक, 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, उसमें एक के पास एटलीस्ट 1 शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। समझे बात को? हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों के पास हो। अगर दोनों के पास नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इसके पास है दूसरे वाले के पास नहीं है तो ये नहीं देगा। नहीं, एक मॉलिक्यूल अगर के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो काम चल जाएगा हमारा। इसलिए हम कह रहे हैं ना, रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब अगर इफ बोथ मॉलिक्यूल्स आर सेम, अगर दोनों सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसको? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? और इफ बोथ आर डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम लोग पहला देख लेते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हालांकि हमारा मेन टारगेट अभी आपका क्लास 12th है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको केवल 12 की ही चीज़ें मिलेंगी। आप जो भी चीज़ें देखिए, बेसिक तो सबके लिए वही होती है, चाहे वो बोर्ड्स की बात हो, चाहे वो जेईई मेंस की बात हो, चाहे नीट की बात हो, तो बेसिक्स तो वही रहते हैं। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग सबसे पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो देखिए, हाँ एक चीज़ और है, इसमें लिख लेना या अभी मैं बता देता हूँ। ये रिएक्शन डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होता है, जैसे डाइल्यूट NaOH हो गया। ठीक है, डाइल्यूट NaOH हो गया, या फिर डाइल्यूट BaOH का ट्वाइस हो गया। ठीक, तो ये सब मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होता है। अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में मैं पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ कि ये देखो, ये रिएक्शन है, हमसे पूछ रहा है कि डाइल्यूट NaOH, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों सेम है तो सेल्फ एल्डोल है। ठीक है, तो अब देखो ये रहा, ये पहला मॉलिक्यूल हमने उठाया, और पहला मॉलिक्यूल जो है और मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है, यहाँ का जो आखिर अल्फा हाइड्रोजन हम क्यों इतनी बार चिल्ला रहे हैं, तो इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन इज एसिडिक, दैट इज इट कैन बी रिलीज्ड एज प्रोटॉन, प्रोटॉन लिख लेना, यानी कि एज H+ बाई OH माइनस। ठीक है, OH माइनस जो होता है जब H+ को पकड़ेगा तो ये H2O के रूप में बाहर निकाल देगा उसको। समझ में आ रही है बात? तो ये OH माइनस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से पकड़ेगा और ये बना लिया -H2O। ठीक, अब यहाँ पे ये बन गया CH2 पे नेगेटिव। भाई कहीं जैसे HCl होता है, ये उसका कंजुगेट बेस है, HCl होता है, उसमें से H+ निकाल लोगे तो Cl- बचेगा कि नहीं बचेगा। तो उसी तरह यहाँ से अगर हम H+ निकाल लेते हैं तो ये बचेगा। ठीक, और ये है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन आखिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन है, कंजुगेट बेस, ये कैसे जो है स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, तो ध्यान से समझना। ये जो इनोलेट आयन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो
पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। क्या कंजुगेशन है? यस, रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी इसके पास है। ठीक है, तो ये बन गया। क्लियर? तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये सेकंड। क्लियर? रेजोनेंस हाइब्रिड खुद से बना लेना, बहुत सिंपल है। तो कोई पूछे कि इनोलेट आयन बना क्यों, क्यों आखिर ये एसिडिक क्यों ही होता है, क्यों H+ देना चाहता है, तो मेरा जवाब ये होगा कि सर कि अगर वो H+ दे देगा तो इनोलेट बनेगा, और इनोलेट के पास कौन सी स्टेबिलिटी होती है? रेजोनेंस नाम की स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनते हैं, चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो ठीक है, इसीलिए इसकी इच्छा है कि ये बना ले। अब ध्यान दीजिए, ये इनोलेट आयन यानी कि एक मॉलिक्यूल से हम इनोलेट बनाते हैं। असल में इनोलेट बनाने के लिए ही अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, बस अब अल्फा हाइड्रोजन का काम हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल हालांकि सेम है, अगर दूसरा भी रहता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन का था काम हमने कर लिया। अब दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक। अब ये जो है इनोलेट जो बना है, ये इस पे आएगा बेचारा अटैक करने, और इस बार कौन सा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक, इस पे आएगा पॉजिटिव, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का, तो ये गया इस पे, ठीक। अब इसको ध्यान से समझना, इसको हम लोग CH लिख देते हैं, CH3 CH, तो ये बन गया CH3, और इस कार्बन पे O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, और ये इसको CH बना लेते हैं, CH, और ये रहा नया वाला। बात समझ में आ रही है? अब मीडियम में कहीं ना कहीं तो H+ पड़ा हुआ होगा, उसको H+ को लेके क्या बना लेगा? ये OH बना लेगा। ठीक, असल में यही है क्या? एल्डोल। बात समझ रहे हो? ये है एल्डोल, ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट अलग चीज होता है, वो कब होता है? जब हम इसको हीट करेंगे। तो ठीक, कभी कभी क्या होता है, जेईई में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है या नीट में क्वेश्चन आ जाता है और इसको हीट नहीं किया रहता, केवल यहीं तक कहानी रहती है, और बच्चे क्या करते हैं, उसका एल्कीन बना देते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है, ये एल्डोल जो है, जब इसको हीट करेंगे, अब हीट करने से होगा क्या? हीट करने से H2O निकलता है, वाटर निकलता है, तो ध्यान से समझना, यहां से H+ और OH- निकलेगा। कहां से OH- निकलेगा? यहां से OH- निकलेगा। H यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा? तो जाहिर सी बात है, जो इसके बगल वाला है अल्फा हाइड्रोजन जो है वही H के रूप में निकलेगा, यानी कि H यहाँ से, OH यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट, डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब देखो, ये अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या एल्डिहाइड लिख दो, हम एक जनरल टर्म लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एक सेल्फ का एग्जाम्पल, ठीक। सेल्फ में आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, नोट कर लिया इसको। चलिए अब हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक, सब कुछ वैसा ही है, ठीक, बट ध्यान रखना पड़ेगा, मैं देखो इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे नया बॉन्ड बना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल डिफरेंट यूज होंगे, जिसमें कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। क्लियर? तो इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? पहले बोर्ड तो मिट जाए।
चलिए बस करते हैं इसको। अब हम लोग क्रॉस एल्डोल देखते हैं। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर। अब इसमें है क्या, इसमें देखो हम दो एग्जांपल लेंगे। दो क्यों, एक हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक जिसमें दोनों के पास है। तो ध्यान से समझिए, हम दो एग्जांपल लेंगे जिसमें से पहला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ये, ठीक। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या बनेगा। तो पहली बात, इनोलेट निकालने का काम हम यहीं से करेंगे, क्योंकि मतलब बनाने का काम, इनोलेट यहाँ से तो बनेगा नहीं। तो हम पहले इसका करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा मैं समझाने पे ध्यान कम दूंगा, बस बताऊंगा, क्योंकि आप एक बार समझ चुके हैं। OH माइनस, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो ये बना CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये बन गया। अब ध्यान दो, अब ये इनोलेट बन गया। अब इनोलेट इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक, ये इस पे अटैक करेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब एक बात को ध्यान रखना, इसको मैं CH2O बना रहा हूं, ठीक है, CH2O, क्लियर। तो ये बन जाएगा, देखो मैं ध्यान से देखना, इसको मैं राइट साइड लिख रहा हूं, ये बन गया CH2O नेगेटिव, ठीक, क्या बन गया, CH2O नेगेटिव। और ये CH2 इस पे अटैक कर रहा है, तो ये CH2 हम लोग ऐसे बना लिए, ये CH2, और बाकी उस पे जुड़ा C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो ये हो गया। अब ये H प्लस तो लेगा मीडियम से, तो फिर ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, यानी कि फिर CH2, फिर CH2OH। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसको अगर हम लोग हीट करा देते हैं, तो इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H, तो ये बन जाएगा, ये बन गया। समझ में आ रही है बात। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इसका। अब एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से हमको ये समझना है कि ये तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, ये जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो हम लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि क्या इसमें इसका इसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो यस होगा, एक सेल्फ भी बनेगा, ठीक है। तो नोट यहां पे ये हमको करना है कि वन सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा, एक ठो सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा। तो सेल्फ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ नहीं बताऊंगा। आप एक काम करिएगा, इसको उसी के साथ जैसा मैं पहला वाला रिएक्शन कराया था तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें दो दो क्रॉस बनेंगे, तो उसको काफी ज्यादा अच्छे से आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रयास करूंगा कि आपको दोबारा इसको मिटाना ना पड़े हमें। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, तो इस बार हम ऐसा दो कंपाउंड लेंगे जिसमें दोनों के पास अल्फा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं, ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या बनेगा। ध्यान से समझना, मैं पहले ही ब्रीफ बता देता हूं कि कैसे आपको बनाना है। पहले आप क्या करेंगे, इधर से या इधर से, दोनों तरफ इक्विवेलेंट है, कहीं से इनोलेट बनाइए, इस पे अटैक करवाइए, क्लियर, इस पे अटैक करवाइए, एक क्रॉस बन गया। इसका इनोलेट बनाइए, इस पे अटैक करवाइए, दूसरा क्रॉस बन गया। इसका इनोलेट बनाइए, इसी पर अटैक करवाइए, तो एक सेल्फ बन गया। इसका इसी पे अटैक करवाइए, तो एक और सेल्फ बन गया। यानी कि यहां पे इस रिएक्शन में टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से समझिएगा, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। और मैं 2 क्रॉस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैं क्रॉस की ही बात कर रहा हूं, सेल्फ आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करके बनाना है, क्लियर। तो देखिए क्रॉस फर्स्ट, तो क्रॉस फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ते हैं, इसका इनोलेट बनाते हैं,
ये OH माइनस तो माइनस H2O, ठीक, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। क्लियर, ये इनोलेट इसका बन गया, यहाँ से H प्लस निकल गया। अब ये किस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक। अब ध्यान रखना, इसको मैं लेफ्ट बना रहा हूँ, इसको राइट बना रहा हूँ, और राइट बनाऊंगा तो क्योंकि इसको ऐसे पलट दूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले इसको ऐसे बनाते हैं, ये CH3 C सिंगल बॉन्ड, फिर O नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा है, ये CH है, ठीक। अब इस पे मैं इस कार्बन को जोड़ रहा हूँ, और इस कार्बन को जोड़ूंगा तो ये बोला पूरा इसके राइट साइड चला जाएगा, यानी कि ये CH2 ये बन गया, ठीक। अब इसमें H प्लस जाएगा तो ये बन गया ये, ठीक। और ये क्या है, ये है कीटोल, ठीक। जैसे जस्ट लाइक एल्डोल, ये क्या है, कीटोल है, क्योंकि इसमें देखो ये कार्बोनिल जो ये कीटोन है और साथ में OH है, तो ये कीटोल हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप भी है इसमें, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसको हीट करते हैं तो माइनस H2O हो जाएगा, यहाँ से तो OH निकलना ही निकलना है, यहाँ से H मत निकालना, हम अल्फा वाला H निकालेंगे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये बन गया, ठीक, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। समझे बात को। सेकंड में देखते हैं क्रॉस सेकंड। तो सेकंड में हम यहां से इनोलेट बनाएंगे, तो ये क्रॉस बन गया अपना CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब ये किस पे अटैक करेगा, तो ये भाई इस पे अटैक करेगा, ठीक। किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक। अब ध्यान से ये समझना है कि अब क्योंकि इसको आपको इस पे अटैक करवाना है, तो कभी भी इसको नीचे मत लगाना, तुमको इसी को सीध में लगाना है। तो इस CH3 को क्या करो, नीचे लटका दो, इस CH3 को नीचे लटका दो, यानी कि हम इसको बता देते हैं, इसको तुम लोग ऐसे कर लो, समझे बात को, इसको ऐसे कर लो, फिर उसके बाद अटैक करो, यानी कि CH3 नीचे जा चुका है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं अब, ठीक। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये इस पर अटैक किया, तो ये बन गया, ठीक है, तो ये बन गया CH3 O नेगेटिव, और ये नीचे CH3, और ये वाला इसको सीध में रखेंगे, ठीक है। फिर H प्लस, ये बन गया, ठीक। मैं जानबूझ के इसको बताऊं, अगर आप इसको ऊपर नीचे ऐसे रखेंगे तो हो सकता है आपका H कहाँ से निकालना है इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ध्यान रखना कार्बोनिल के बगल वाला ही H निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हीट कराएंगे तो ये बन गया, ठीक है। ये सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, बात समझ में आ रही है, सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे सेल्फ आप लोग इसका इसी पे अटैक करके बनवा सकते हैं, इसका इसी पे अटैक करवा के बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका वाला सेल्फ नहीं बता रहा हूँ, मैं सेल्फ इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मॉलिक्यूल है, और ये इसका तो मैं 2-3 बार करा चुका हूँ उसके पहले भी, ठीक है। तो सेल्फ में मैं एक करा देता हूँ, सेल्फ फर्स्ट। तो सेल्फ फर्स्ट के लिए ये रहा एसीटोन, माइनस H2O हो जाएगा यहाँ से, तो इनोलेट बन गया, ठीक है, ठीक। और ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अब ध्यान से समझना, इसको हमको नीचे लटकाना है, इसको हमको नीचे लटकाना है, तो बात ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग नीचे लटका चुके हैं, और ये O नेगेटिव बन चुका है, ये नीचे लटक गया ये, और इस वाले को इस पर अटैक कराएंगे, तो इसको ऐसे पलटना पड़ेगा। तो ये CH2 सबसे इधर आ गया, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3, ठीक। अब इसमें
H+ खिलाओ इसको, तो ये बन गया ठीक है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये एल्डोल बन गया। ठीक, सॉरी ये कीटोल है। ठीक, ये क्या है? कीटोल है। अब इसको अगर हम हीट कराते हैं तो -H2O हो जाएगा, यहाँ से OH और इस कार्बन से H, तो ये बन गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये सेल्फ में एक हमने बनाया, दूसरा सेल्फ जो है सेकेंड आपको खुद बनाना है, आपके सामने यही है। ठीक है, दूसरा सेल्फ आप लोग खुद बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई थिंक अब आपको क्रॉस एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको कभी भी जल्दीबाजी में करने का प्रयास ना करें, इसको आपको लिख के पहले इत्मीनान के साथ, पेशेंस के साथ लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन उस तरह का नहीं है, ये OH हटा के Cl लगा देना या अल्कोहल को उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, इस तरह का रिएक्शन नहीं है कि एक बार में याद हो जाएगा। क्लियर? हाँ, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, काफ़ी जल्दी 10-20 सेकेंड में तो बना ही सकते हैं। तो ये हो गया। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। जैसे पहला है ये, ठीक है, ये क्या बनेगा? ठीक है, सॉरी ये CH3 नहीं है, COCH3 है, एसिटोफिनोन। सेकेंड ठीक, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, एक और दे देते हैं। तो इसको आप लोग कर लेंगे। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे ये क्रॉस है, अलग अलग है दोनों, तो यहाँ से तो अल्फा इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो आप इसको कर लेंगे, इसको नोट कर लो। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।